बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद महमूद कुरैशी और मैं मौजूद हूं इस वक्त बालाकोट में। आज बालाकोट में मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जो आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, लेकिन आप लोगों ने इसका विज़िट नहीं किया होगा और ना ही आपने इस तरफ रुख किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले जितने भी हैं वो खुश खुर्रम हो गए, उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर रही होगी। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी बालाकोट हाई स्कूल में, और ये हाई स्कूल जो है वो तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है, और ये इंतहाई इसकी जो तारीख़ है वो बहुत गहरी भी है और बहुत ही इसकी अहमियत रखती है। तो चलते हैं, मैं आपको इसकी तारीख़ भी बताता हूँ और जो इसमें मौजूद है हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई जो ज़लज़ला में लुक़मा अजल बन के इसी स्कूल के नीचे आ गए थे, उनकी मैं आपसे आज जो है वो खबरें जो हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ और मज़ीद आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर प्रॉपर बालाकोट की बात की जाए तो प्रॉपर बालाकोट जो है जी वो तारीख़ी एतबार से बहुत ही अहमियत रखता है, लेकिन जो ज़लज़ला के बाद यहाँ पे जो एक नागानी आफत आई, ज़लज़ला हुआ 2005 का, तो उसके बाद इसकी तारीख़ में जो है मज़ीद इजाफ़ा हुआ और यहाँ पे जो जी बालाकोट की सरज़मीन है वो शुहदा की ज़मीन जो है वो कहलाने लगी। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये हैं वो कब्रें जिसमें तकरीबन सामने लिखा भी हुआ है। तकरीबन कुछ मेरे ख़्याल से नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। एक में मेरे ख़्याल में 60 से 50 लोग जो हैं वह तालिब इल्म जो हैं वो शहीद जो हुए वो दफन है, और दूसरी कब्र में जी कुछ इस तरह के 20-25 हैं, और इसके साथ साथ ये हैं वो कब्रें जो हमारे उन प्यारे भाइयों की, हमारे उन नौजवानों की, हमारे उन दोस्तों की कब्रें हैं जो 2005 के ज़लज़ला में इसी स्कूल में, हाई स्कूल में वो अपनी तालीम हासिल करने के लिए सुबह को आए थे, लेकिन पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और ज़लज़ला ने उनको अपनी लपेट में लिया और वो इसी बिल्डिंग के नीचे, इस हाई स्कूल की बिल्डिंग के नीचे आ गए और वो शहादत का जो है जी जाम उन्होंने नोश किया। ये आप देख सकते हैं कि ये हैं हमारे वो प्यारे दोस्त, हमारे वो तालिब इल्म कब्र में मदफून है। ये तकरीबन 1 की तादाद है। अभी मैं थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ, आप इसको देख भी सकते हैं, आप इनके नाम भी पढ़ सकते हैं, उनकी जो क्लास है वो भी आप इनके साथ जो है वो शामिल है, लिखी हुई है कि कौन बच्चा था और कौन हमारा दोस्त था, कि किस क्लास में पढ़ता था। ये उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे तहरीरी नोटिस भी लिखा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं ये वो कब्र है जो तकरीबन इसमें 60 जो हैं वो बच्चे जो हैं वो हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे प्यारे जो भाई थे वो यहाँ पे मदफून हैं। इसके साथ साथ ये भी यहाँ पे भी इन्होंने जी ये तख्ती नमा आवेज़ां की हुई है। इस पे भी आप देख सकते हैं कि ये जितने भी नौजवान थे उनके नाम जो हैं वो इसमें भी शामिल हैं। तो बालाकोट का स्कूल जी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यहाँ पे वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होते हैं। ऑल पाकिस्तान बाहर के जितने भी नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो अपना खेल यहाँ पे पेश करते हैं। और अगर मैं एक और बात कहूँ आपसे, एक शेयर करूँ कि ये है हमारा बालाकोट जी। बालाकोट के लिए एज़ाज़ की बात है कि बास्केटबॉल की टीम जो है वो बालाकोट की इस वक्त जो है वो सुबह विन की है बास्केटबॉल की टीम, और ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि हमारे इस पसमानदगान इलाके में कोर्ट ना होने की वजह से, ग्राउंड ना होने की वजह से यहाँ पे जो है वो अच्छे प्लेयर जो हैं वो उभरते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और वो अपना लोहा मनवाते हैं हर गेम में, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, या इस तरह की कोई भी गेम हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो। ये है जी इसका बास्केटबॉल का कोर्ट, और यहाँ पे बास्केटबॉल खेला जाता है। और इस तरफ क्लासेस वगैरह, ऑफिस वगैरह हैं, और ये है जी वॉलीबॉल का कोर्ट। वॉलीबॉल के कोर्ट में ये है, अक्सर आपने यहाँ पे प्लेयर्स को खेलते हुए देखा होगा, जिनमें पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, चाहे वो वापडा से हैं, आर्मी से हैं और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से हैं, वो यहाँ आकर खेलते हैं और अपनी गेम को जो है वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो इस वक्त भी जी टूर्नामेंट स्टार्ट है यहाँ पे हज़ारा लेवल तक, और हज़ारा बार के जितने भी खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे आएंगे और अपना जो है वो खेल यहाँ पे पेश करेंगे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ थोड़ी सी, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो
امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور میں اپنے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ خاص کر جو شہروں سے آتے ہیں، وہ ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا اور کوئی میڈیاز کے لوگ ہیں، وہ یہاں پہ آیا کریں اور دیکھا کریں جی یہ ہے ہمارے شہداء کی سرزمین، کیوں کہلائی، کس وجہ سے کہلائی، یہ ہیں وہ قبریں، یہ ہیں وہ نوجوان جو اپنی آخری آرام گاہ میں اس وقت آرام فرما رہے ہیں، یہ جو ہیں جی یہ ان کی قبریں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اپنے میزبان ارشد محمود قریشی کو قریشی ولاگ کی طرف سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔